रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वअन उमर इब्निल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुकर्रम और मोहतरम और मुबज्जल और मुफद्दल यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए रब्बानीयीन और असातीन इल्म फ़ज़ल और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, और हो सकता है कि माँ बहनों का इंतज़ाम है नहीं है, माँ बहनों का इंतज़ाम तो हमारी मोहतरमा माएँ बहनें और बेटियाँ और बड़ौदा के और वडोदरा के बहुत ही अच्छे और आगे बढ़ने वाले और तरक्की करने वाले अहबाब तमाम को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आज पूरा मजमा बोले अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए और एक मरतबा आमीन कह दे। अल्लाह ने यहाँ जैसे जमा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। अभी इधर हम दो मकसद के लिए जमा हैं, जिसमें सबसे पहला मकसद हमने जो बच्चों को देखा, वाक़अतन पीछे बैठकर हमें इतना अजब महसूस होता था। कोई नाबीना बच्चा आता है जो देख नहीं सकता, जिसने आज तक अपनी माँ को देखा नहीं है, जिसने आज तक अपने अब्बा को देखा नहीं है, जिसने आज तक ये आसमान और ज़मीन का नज़ारा नहीं किया है, लेकिन कितने अच्छे अंदाज में वो मुकालमा पेश कर रहा था और कितने अच्छे अंदाज में कह रहा था कुरान की पहली सूरत कौन सी है और नमाजें कितनी है और कुरान में कुल मिलाकर सूरतें कितनी है, जो हमारे बड़े बड़ों को नहीं इल्म होगा। एक छोटा सा नाबीना बच्चा वो इतने अच्छे अंदाज में, और भी सारे बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। वाक़अतन हमें ये प्रोग्राम देखकर एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई चीज़ ली है तो बहुत सारी चीज़ों से नवाजा भी है। अल्लाह ने, अल्लाह का ये एहसान और करम है। आज अल्लाह ने हमको देखने वाला बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमको सुनने वाला बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमको बोलने वाला बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारा दिल दिमाग हाथ पाँव को सलामती दी है। सब आमीन कहो। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बच्चों को कबूल फरमाए। अल्लाह इन्हीं में से हाफिज़ों की जमात पैदा फरमाए, अल्लाह इन्हीं में से उलमा की जमात पैदा फरमाए। बल्कि मैं कहूँगा ये जो बच्चे हैं ना, अल्लाह इनको दीन और दुनिया दोनों उलूम और दोनों एजुकेशन से माला माल फरमाए। मैं इस वक्त जब ये बच्चों का प्रोग्राम हो रहा था, वाक़अतन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यानी हम बहुत सारे जलसों में जाते हैं, लेकिन ऐसा जलसा और ऐसा प्रोग्राम तो हमको नज़र नहीं आता। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा हमारे हिदायत भाई का। कहाँ बैठे हिदायत भाई का? सब आमीन कहो। अल्लाह इस बंदे की उम्र में बरकत अता फरमाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक डिसेबल बच्चा हो, एक हैंडीकैप बच्चा हो, आपको मालूम होता है कि माँ और अब्बा कितना परेशान होते, कितना परेशान। मैं जब इनके मदरसे में गया, एक ही वक्त में मैंने 25 बच्चों को देखा और संभालने वाले ये हिदायत भाई है, इनके वालिद मोहतरम है। अल्लाह इन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने इनको जैसे जन्नती बनाकर भेजा है, और आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है इंशाअल्लाह ये हम सब के लिए भी जन्नत का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा, आपको मालूम है कि हमारे बेटे अयान का भी निकाह होने वाला है, हमारी बेटी बुशरा के साथ निकाह होने वाला है। आमीन कहो। अल्लाह वो होने वाले निकाह को भी कबूल फरमाए। लेकिन ये दो बातें मुझे करना, वक्त मेरे पास बहुत कम, बात को जल्दी समेटना है। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि ये इल्म, ये नॉलेज, ये कुरान कितना प्यारा कलाम है। सब कहो अल्लाह की कसम, कुरान से बढ़कर कोई कलाम नहीं, साथ में कहो ना, कुरान से बढ़कर कोई कलाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ये कुरान पाक की मोहब्बत हमको अता फरमाए। हमारे आका, बोलो ना, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, कितने प्यार से फरमाया, अरे मेरा उम्मती मर्द या औरत, हमारे नबी ने फरमाया कुरान का एक हर्फ पढ़ ले 10 नेकियां मिलेगी। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बताई कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिलेगी, और पूरे कुरान में
3 लाख से ज़्यादा हुरूफ है। अंदाज़ा लगाओ कुरान पाक पर अल्लाह ने कितना इनाम रखा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से। बाकी मेरे को तो पहले ही एहसास हो गया कि मजमा बड़ा कंजूस बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे माशाल्लाह देने वालों ने बहुत दिया, लेकिन ऐसा सरप्राइजेबल प्रोग्राम हो और ऐसा अजूबे वाला प्रोग्राम हो, इसमें तो हर एक को हिस्सा लेना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप बच्चों के लिए दुआ करेंगे, हम सब भी दुआ करेंगे, लेकिन अभी तो सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ते जाओ, पढ़ाते जाओ। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। ये 3 हुरूफ के अदा करने में 30 नेकियां मिलेगी। आज ये पूरा मजमा, मैं एक ही बात आपसे कहने के लिए आया हूँ, पूरा मजमा मेरा साथ देगा, दोगे ना, साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। बस इतना मेरे को बताओ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना और ये हमारा जमाना डिफरेंस है कि नहीं? बिग डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप है, उस जमाने में लैपटॉप, हमारे पास कैलकुलेटर, कंप्यूटर, हमारे पास मोबाइल, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हमारे पास ट्रेनें हैं, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास लंबी चौड़ी कश्तियां हैं, लंबी चौड़ी मशीनें हैं। मेरे प्यारों सच बताओ, वो जमाने में ये सब था? हमारे पास यहाँ पेट्रोल का इंतजाम हो रहा है, डीजल का इंतजाम हो रहा है, इलेक्ट्रिक का इंतजाम हो रहा है, गैस का इंतजाम हो रहा है, ये सब वो जमाने में था? बोल साथ में बोलो ना, वो था? नहीं था। इसीलिए एक सहाबी आए थे, ये सुनो बरोड़ा वालों, एक सहाबी आए थे और बड़े प्यार से पूछा था, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़माना बाद में आएगा, हम नहीं रहेंगे, फिर उसके बाद एक ज़माना आएगा, फिर एक ज़माना आएगा, फिर एक ज़माना आएगा। वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल का ज़माना बदलेगा, हालात बदलेंगे, खाना पीना बदलेगा, रहना सहना बदलेगा, लोगों का लिबास बदलेगा, तो उस वक्त कामयाबी का रास्ता किया है, उस वक्त जैसे आज के हालात में कामयाबी का रास्ता किया है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। क्या उम्मत से मोहब्बत थी, क्या उम्मत से मोहब्बत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो सब लोग सुनो और कयामत तक ये आवाज पहुंचा देना, 2 चीजें छोड़कर जाता हूं। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी ने फरमाया, कितनी चीजें? आवाज नहीं आ रही, कितनी चीजें? और बुलंद आवाज से बोलो, कितनी चीजें? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, अगर उन दोनों को थाम लोगे, दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दोनों चीजों को आप छोड़ दोगे, इससे अलग हो जाओगे, हमारे नबी ने फरमाया, खिज़्युन फिद दुनिया, बहुत जलील हो जाओगे, दुनिया में बहुत जलील हो जाओगे, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में भी जहन्नम का फैसला होगा। अब मेरे दोस्तों बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई सच्चा होगा? और ये महीना कौन सा? अरे बोलो ना, कौन सा महीना? किसका महीना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान ये मेरा महीना है और रमज़ान ये अल्लाह का महीना है, ये महीना मोहम्मद का महीना है, आने वाला महीना अल्लाह का महीना है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुबारक महीना, और हमारे नबी ने फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ। कौन कौन तैयारी है 2 चीजों को अपने हाथ में थामेंगे इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करें ना, ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें, और ये कहे कि अगर ये 2 चीजें मेरे और आपके पास आ गई, हमारे माँ बहनों के पास आ गई, अल्लाह की कसम दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी, बोलो सुभान अल्लाह।
जब सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दो चीज़ें बताओ ना, कौन सी दो चीज़ें? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 अल कुरान। बोलो क्या फरमाया? कुरान। कुरान का दामन थाम लो, थामोगे इंशाअल्लाह। कुरान सीखो, सिखाओ। अगर अल्लाह ने अब तक सीखने की तौफीक नहीं दी है, उम्र मत देखो, अपने एज फैक्टर को मत देखो, कुरान सीखो, सिखाओ। अरे घर में कुरान पाक पढ़ते जाओ। अगर ये कुरान हमारे हाथ में रहेगा इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी। कौन कौन तैयार है कुरान पाक से मोहब्बत करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। आज ये बच्चों को देखकर मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आई कि जब कुरान पर नजर होती है तो अल्लाह क्या इज्जतों से माला माल करता, कितनी इज्जतों से माला माल करता। मेरे प्यारो, आपको मालूम होगा एक जमाने में बादशाह गुजरे, हारून रशीद, नाम सुना है आपने? भाई जल्दी जल्दी बोलो ना भाई। देखो अयान का निकाह है, तुम्हारा निकाह नहीं है। वो तो मैं जब ये स्टेज पर आया ना मौलवी फिरदौस, तो मैं बहुत चौंका कि ऐसा प्यारा स्टेज तो मेरे को भी निकाह के वक्त नहीं मिला था। हाँ मुफ्ती इमरान, आपको भी नहीं मिला होगा। बुलाया मस्जिद में, हो गए निकाह, हो गए, चले गए। हाँ, चलो मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सोचते रहिए और क्या करेंगे। हाँ, तो पूरा मजमा कहेगा एक बादशाह गुजरे, बोलो क्या नाम? हारून रशीद। अब बड़ा मजमा, हारून रशीद ने ऐलान किया कि इस वक्त दुनिया का सबसे इल्म रखने वाला, नॉलेज रखने वाला एक 80 या 90 साल का बूढ़ा आज हमारे दरमियान में आ रहा है। अब जाहिर बात है वो बादशाह का स्टेज होगा तो कैसा स्टेज होगा, और पूरी जनता को जमा किया और सबको का जरूरी है क्योंकि इस वक्त जमीन पर सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में जानने वाला, साइंस के बारे में जानने वाला, लॉजिक के बारे में जानने वाला, बायोलॉजी के बारे में जानने वाला और डिबेट यानी मुनाजरा करने वाला आज एक शख्स मेरे दरमियान में आ रहा है और हमारी दावत पर आ रहा है, यानी शाही मेहमान बन के आ रहा है। 80 साल उसकी उम्र है और अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ अपने 200 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा है। इसलिए पूरा मजमा जमा हो गया, पूरा मैदान गचागच भरा हुआ था। और जो स्टेज बना था ना, उस पर कितनी कुर्सियां थी? बोलो साथ में बोलो, कितनी कुर्सियां थी? 2। एक पर तो बादशाह खुद बैठे, कौन? हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बैठे, और दूसरी कुर्सी पर वो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा, जिसके बारे में मशहूर था कि इसके इल्म का, इसके नॉलेज का, इसके एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस मामला खराबी का ये था कि वो जो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा था, हर इल्म के मैदान में, हर फील्ड में बहुत आगे था, मगर अल्लाह को नहीं मानता था। बोलो अल्लाह को नहीं मां। पूरा मजमा बैठा है। अच्छा, वो जो बूढ़े मियाँ आ गए 80 साल के या 90 साल के, वो आकर बैठ गए। भाई आकर बैठ गए, उन्होंने भी देखा कि बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, और मजमे में उलमा किराम की एक लंबी चौड़ी जमात नजर आती है। अब वो बूढ़े मियाँ ने क्या किया मालूम है? हारून रशीद जो बादशाह थे उनके कान में कहा कि देखो मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो अल्लाह को मानते हैं। मैं 3 सवाल करूँगा, अगर मुझे कोई जवाब दे दे तो ठीक है, जवाब दे दे बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन अगर कोई जवाब ना दे, खड़ा हो जाए और फिर मेरे 3 सवाल का जवाब ना दे, तो बूढ़े ने हारून रशीद बादशाह को कहा कि आप हुक्म दे दे कि उसको दुनिया में रखा ही ना जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हारून रशीद ने ऐलान कर दिया कि भाई देखो इतना लंबा चौड़ा मजमा है और सारे उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज़ किराम बैठे, कुर्राए किराम बैठे, दीन दुनिया दोनों उलूम रखने वाले बैठे हैं। ये बूढ़े मियाँ इस वक्त कहते हैं कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन मैं अल्लाह के बारे में 3 सवाल करूंगा, अगर ये पूरा मजमा में से कोई जवाब दे दे बड़ा इनाम होगा, और अगर नहीं जवाब दे तो इनका हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब बताओ, आप लोग बताओ, जब ऐसा कोई आदमी स्टेज पर आए और ऐलान करे, कोई खड़ा होगा? अरे बोलो कोई खड़ा होगा? क्योंकि सबको मालूम है कि इल्म का मामला है, नॉलेज का मामला है, एजुकेशन का मामला है, तालीम ताल्लुम का मामला, ये तो बहुत आगे। और ये 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा, इसका एक्सपीरियंस और इसका तजुर्बा कहाँ से कहाँ होगा, तो कोई खड़े होने को तैयार नहीं। बल्कि अगर कोई बेचारा खड़े होने को भी तैयार हो ना, तो दूसरा उसको पकड़ के बिठा दे, बैठ जा, काय को अपनी बीवी को बेवा बनाएगा, काय को अपने बच्चों को यतीम बनाएगा, बैठ जा बैठ। लेकिन मेरे प्यारों, आपको बहुत ताज्जुब होगा, ऐसा लंबा चौड़ा मजमा बैठा है, एक जवान जिसकी उम्र है 18 साल। बोलो उम्र कितनी?
नाम है नौमान। नाम बोलो नौमान। वहाँ कई कोने में कपड़े भी फटे हैं, चेहरे से लगता है कि खाना वाना भी बराबर खाए नहीं। वो वहाँ से खड़े हो गया और खड़े होकर कहा कि मैं तैयार हूँ, ये 3 सवाल पूछे, मैं तीनों सवालों के जवाब दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल के लड़के ने? 18 साल। नाम क्या है? नाम याद रखना, नाम क्या है? नौमान। तो ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, इन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा कि बड़े बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, कोई खड़ा नहीं होता, ये 18 साल का जवान काहे को खड़ा होता है? अरे अभी तो जवानी में कदम रखा है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई होगी। ये क्यों अपने आप को मौत की तरफ लेके जाता है? बस ये बूढ़े मियाँ ने इतना कहा कि वो 18 साल के जवान ने जो कुरान पढ़ के सुनाया। बोलो सुभान अल्लाह। आज इन बच्चों को देखकर वो याद आया, वो 18 साल के जवान ने कुरान पढ़कर सुनाया। कहा कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? वो 18 साल के जवान ने कहा मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? तो कहा कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, यहाँ बादशाह का ऑर्डर आएगा। 18 साल के जवान ने कहा नहीं, हमारे अल्लाह ने कुरान में कहा है जिंदगी देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी वही है। बोलो सुभान अल्लाह। जिंदगी देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी अल्लाह ने फरमाया। वो जवान 18 साल के जवान ने 11वें पारे की आयत करीमा को पढ़ा, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलिय्यिन वला नसीर। 18 साल के जवान ने कहा, पूरा मजमा बोलेगा आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। जमीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन? अब बताओ, ये जो बूढ़े मियाँ थे, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, इनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो वहाँ पीछे से कह रहा है और कुरान पाक का हवाला दे रहा है, अल्लाह की बातें कर रहा है। कहा आ जा, मैदान में आ जा, मुझे लगता है कि मौत तेरे करीब आ गई है, आ जा, सामने आ जा। अच्छा वो जवान, बोलो कितने साल? नाम क्या? नौमान। ऐसे सामने, क्योंकि स्टेज तो बहुत ऊंचा था, बादशाह बैठे, 2 ही तख्त थे, एक पर बादशाह बैठे और एक पर वो 90 साल का वो बूढ़ा, एक्सपीरियंस वाला, नॉलेज वाला बूढ़ा बैठा। वो बेचारे 18 साल का जवान सामने खड़े हो गए। चेहरे से मालूम होता है कि खाना मिला नहीं मिला, कपड़े भी फटे हुए। इन्होंने कहा मैं 3 सवाल पूछूंगा। कहा कि पूछो। अब आप लोग बताओ, इजी सवाल होंगे कि मुश्किल होंगे? मुश्किल होंगे, क्योंकि उसको भी तो अपनी इज्जत का मामला है। उसने पहला सवाल ये पूछा, क्या आप लोग कहते हो सबसे बड़ा कौन? नहीं बोलो ना, सबसे बड़ा कौन? तो अल्लाह के ऊपर कौन? इसका पहला सवाल। अल्लाह के, उसने समझाया हम इंसान, हाँ जिन्नात, और हमसे पहले फरिश्ते, और मालूम नहीं कितनी कौमें पहले आई, सबका पैदा करने वाला कौन? वो कह रहा है आप लोग कहते हो सबका पैदा करने वाला कौन? तो अल्लाह के ऊपर कौन? ये कौन सा सवाल हुआ? ये फर्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा कि चलो दूसरा सवाल भी पूछता हूँ। दूसरा सवाल, मुझे ये बताओ कि तुम अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह देखते कहाँ है? भाई अल्लाह देखते, अगर अल्लाह यहाँ फ्रंट में देखते तो पीछे गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? और अगर अल्लाह राइट में देखते हैं तो लेफ्ट में गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? और अगर अल्लाह ऊपर देखते हैं तो नीचे गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? अल्लाह कोई एक सिमत में देखते होंगे, बाकी सिमतों में तो जो चाहे अपनी मर्जी करो। देखने में जाओ तो थोड़ी देर के लिए बताओ, अभी मैं बैठा हूं, मैं कहाँ देख रहा हूं? अरे बोलो ना, कहाँ देख रहा हूं? आगे। अब अगर पीछे यहाँ कोई खर्राटे लेके सोता हो, मेरे को मालूम होगा? राइट में कोई बात करता होगा, मेरे को मालूम होगा? नहीं। लेफ्ट में कोई बात करता होगा, मेरे को मालूम होगा? तो कहा तुम्हारे अल्लाह देखते कहाँ? कोई एक जानिब अल्लाह देखते होंगे, बाकी जानिब का क्या होगा? कितने सवालात हो गए। और तीसरा सवाल तो बूढ़े ने कहा सबसे हार्ड क्वेश्चन है, जिसका जवाब कोई नहीं दिया। अल्लाह करता क्या है? अल्लाह क्या करते? तुम अल्लाह को मानते हो ना? अल्लाह क्या करते? भाई मेरे को कोई पूछे ये मजमा क्या करता है, मैं कहूँगा सारा मजमा सुन रहा है। बोलो क्या कहेंगे? सारा मजमा। कोई मेरे बारे में पूछे आप क्या कर रहे हैं, मैं कहूँगा मैं बात कर रहा हूँ। और सबकी हैयत क्या है, मैं कहूँगा सब बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं देखूं तो मैं बताऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। हम में से किसने अल्लाह को देखा? अरे किसी ने अल्लाह को देखा? अच्छा ऐसा है कि कल देखेगा अल्लाह को?
अच्छा ऐसा है कि 2-4 महीने के बाद देखेगा कोई? हमारी आंखों में अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी, पूरा मजमा बोले हम अल्लाह को देख। हाँ, वो कयामत में दीदार होगा, बोलो इंशाअल्लाह। बाकी दुनिया में अल्लाह ने किसी आंख में ताकत नहीं दी कि वो अल्लाह को देखे। अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं कि वो अल्लाह को देख सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबको। आगे तीसरा सवाल है कि अल्लाह करते क्या है, क्योंकि देखोगे तो पता चलेगा ना अल्लाह करते क्या है, और आंखों में ताकत ही नहीं कि अल्लाह को देख सके। अब बताओ कितने सवालात हो गए? अरे साथ में बोलो ना, कितने सवालात हो गए? पूरा मजमा बोले ना, कितने सवालात हो गए? जिसमें सबसे पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन, दूसरा सवाल अल्लाह देखते कहाँ, और तीसरा सवाल अल्लाह करते क्या है। मेरे प्यारो, फिर मैं पूछूंगा वो बच्चा कितने साल का? 18 साल का। जैसे अल्लाह ने इनको कुरान करीम की दौलत से माला माल किया है, कोई नाबीना है, कोई डेफ है, कोई डम है, कोई दिमाग से माजूर है, कोई हाथ से माजूर है, कोई पाँव से माजूर है, मगर अल्लाह कैसा कैसा इल्म देता है। ये 18 साल के बच्चे, बोलो नाम क्या है? नौमान। इन्होंने कहा मैं आपके तीनों सवालात के जवाब दूंगा, मगर अब मेरी भी एक कंडीशन है। तो बूढ़े मियाँ ने कहा व्हाट्स द कंडीशन? जो भी हो बता दो, हमको खुल के बता दो आपकी कंडीशन क्या है। कहा आपने सवाल पूछे, आप कहाँ बैठे हो? तख्त पर। तख्त पर, बादशाह के बाजू में, शाही मेहमान तख्त पर बैठे हो, और मैं अब जवाब देने वाला हूँ। जब आप सवाल पूछ रहे थे आप तख्त पर, और मैं एक भिखारी फकीर की तरह सामने खड़ा, अब मैं जवाब दूंगा। मैं तख्त पर आऊंगा, आप मेरे सामने आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको अगर सवाल पूछने का हक है तख्त पर बैठकर, तो मुझे तो और भी हार्ड काम करना है, मुझे तो जवाब देना है ना, तो मैं तख्त पर आऊंगा। तो अच्छा, और किसी को स्टेज पर से उतारो, आसान काम है? अरे बरसों की दुश्मनी हो जाए। किसी को यूं कहे भाई स्टेज पर से नीचे जाओ, वो नीचे नहीं जाएगा, बाहर निकल। और क्या कहेगा? इंसल्ट, इंसल्ट, मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया, मेरे को स्टेज से हटाया। और ये तो शाही मेहमान है, और इनके साथ में स्टूडेंट्स कितने हैं? और 200 स्टूडेंट, कैसा बड़ा स्टेज बना हुआ होगा। तो बूढ़े मियाँ पहले थोड़े ऊपर नीचे होने लगे, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? 18 साल के जवान ने, अगर आप मेरी बात मानते तो ठीक है, वरना मैं बादशाह को कहूँगा तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दे। तो वो घबराए। बादशाह ने कहा सही है, वो जो बच्चा कहता है कर लो, क्योंकि इतनी हिम्मत करके वो बच्चा यहाँ पर आया है। अब वो धीरे 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 स्टेज से उतर के सामने आए, और बताओ 18 साल का जवान कहाँ पर आ गए? बादशाह के बाजू में शाही कुर्सी पर आ गए, और वो सारे 200 स्टूडेंट भी नीचे आ गए। अब इन्होंने क्या कहा मालूम? चलो जल्दी जल्दी मेरे सवाल के जवाब दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी, मुझे स्टेज से उतरना पड़ा। 18 साल के जवान ने कहा इत्मीनान से, तुम्हारा पहला सवाल था, मेरे को सब मेरा साथ में जवाब देंगे। पहला सवाल क्या था? अल्लाह के, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, अल्लाह के। 18 साल के जवान ने कहा आपका पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन है? आपको गिनती आती है? नंबर्स काउंटिंग आपको आता है? जाहिर बात, इतने पढ़े लिखे को आप कहो कि आपको नंबर्स काउंटिंग आता है, तो ये और इंसल्ट वाला मामला है। जैसा हमारे यहाँ कोई बहुत एजुकेटेड, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, और उसको मैं कहूँ चल सुना ABCD, तो गुस्से होगा कि नहीं होगा? तो वो बड़ा गुस्से हुआ कि ये क्या सवाल है कि मेरे को गिनती आती कि नहीं आती। कहा आप गिनना तो शुरू करो, आप लोग भी मेरे साथ में गिनोगे। चलो वो बूढ़े मियाँ ने गिनना शुरू कर दिया अपनी जबान में, हम अपनी जबान में। बोलो एक, आगे बोलते जाओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे वो 10 पर पहुंचे, 18 साल के जवान ने कहा बस आपने बहुत अच्छा गिना 1 से 10 तक, अब आप इसको रिवर्स जाओ। रिवर्स, रिवर्स चलेंगे? कौन कौन मेरे साथ में चलेगा? रिवर्स चलेंगे ना? चलेंगे। तो चलो अब साथ में शुरू करो। अब गिनना शुरू किया, बोलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो 1 पर रुक गए। तो 18 साल के जवान ने कहा 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। तो गुस्से में कहा अरे हमने पहले से पढ़ा है 1 के ऊपर कुछ नहीं,
नहीं, तो कहा हमारा अल्लाह भी एक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। बोलो बोलो नारे तकबीर। और वो 18 साल के जवान को अल्लाह ने जो आवाज दी होगी, इतने प्यार से कहा, इतने प्यार से कहा कि वो 18 साल के जवान ने, 18 साल के जवान नौमान ने जवाब दिया, अगर आपकी गिनती पर बल्कि पूरी दुनिया की गिनती पर एक के ऊपर कुछ नहीं, एक के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह कहता है कि वो भी एक है और उसके ऊपर भी कोई नहीं। हमारे अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हमारा अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, हमारा अल्लाह। और जब गिनती में एक के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह भी एक है। बोलो अल्लाह पर, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। जैसे आपने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर कहा ना, वो मजमे में भी ऐसा ही हुआ। तो बूढ़े मियाँ ने कहा, चलो एक जवाब तो दे दिया, दूसरा जवाब दो ना। क्या सवाल था? अल्लाह देखते कहाँ है, आगे या पीछे, राइट या लेफ्ट, अप या डाउन, फ्रंट या बैक, अल्लाह देखते कहाँ है? मालूम 18 साल के जवान खड़े हुए और खड़े होकर कहा, मुझे परमिशन दो बादशाह कि जितनी लाइट है ना, सब लाइट ऑफ कर दी जाए। उस जमाने में बड़े बड़े कुमकुमे होते थे, बड़े बड़े चिराग लगे रहते थे। हाँ, उस जमाने में ऐसा फोकस वगैरह नहीं होता, मगर जो भी लाइटिंग थी, कहा मुझे इजाजत दो कि सब बंद कर दिया जाए। सब बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा पूरे मैदान में, ऐसा किसी को अपना हाथ भी नजर ना आए। तो बूढ़े मियाँ जो सामने खड़े थे, कहा क्या करना चाहते हो? कहा एक काम करो, मुझे कैंडल चाहिए, एक मोमबत्ती। उस जमाने में बड़ी बड़ी मोमबत्ती होती थी, आज भी बड़ी बड़ी मोमबत्ती होती, कैंडल होती। कैंडल तो समझते हो ना, मोम। कहा मुझे एक मोमबत्ती चाहिए, बस उसको बिल्कुल मैदान के बीच में रख दिया जाए। अभी बिल्कुल अंधेरा है, किसी को किसी का हाथ नजर नहीं आता, उसको बीच में रख दिया जाए। चुनांचे उसको बीच में रखा गया। 18 साल के जवान ने बूढ़े को कहा, तुम भी आओ। बादशाह को कहा, आप भी आओ, और भी कुछ लोग आओ। देखो ये दो, उस जमाने में 2 आने की मोमबत्ती होगी। कहा ये 2 आने की मोमबत्ती मैंने जला दिया, अब मुझे बताओ इसकी रोशनी, ये 2 आने की मोमबत्ती है, मामूली मोमबत्ती है, लेकिन इसका उजाला कहाँ जाता है? अगर ये मोमबत्ती जल रही है तो हमको राइट की जमीन, बोलो, नजर आती है, लेफ्ट की जमीन नजर आती है, आगे वाली जमीन नजर आती है, पीछे वाली जमीन नजर आती है। ये मोमबत्ती में हम ऊपर भी देख सकते हैं, ये मोमबत्ती की रोशनी में हम नीचे भी देख सकते हैं। तो बूढ़े मियां ने कहा, इसमें कौन से बड़े कमाल की बात है भाई? अंधेरा कर दोगे और एक मोमबत्ती लाके रखोगे, कैंडल लाके रखोगे, तो उसका उजाला तो चारों तरफ, बल्कि ऊपर नीचे छह तरफ उसका उजाला जाएगा। 11 साल के जवान नौमान ने कहा, लाइट ओपन करो। फिर आए, अपनी कुर्सी पर बैठे और कहा, जब 2 आने की मोमबत्ती का उजाला सब सिमत में जाता है, तो मेरा अल्लाह तो नूर ही नूर है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, हमारा अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाता, अल्लाह नूर ही नूर है। अगर जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह। और आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह की जात ऐसी नूर वाली जात, ऐसी नूर वाली जात कि सिर्फ अल्लाह के सामने 70,000 नूर के पर्दे हैं और हर पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर है। तो सोचो अल्लाह के नूर का आलम क्या होगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया, नूरुन अला नूर, पढ़ो, नूरुन अला नूर यग़दिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। कितने सवालों के जवाब हो गए? वो बूढ़े मियाँ बहुत खुश थे कि तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है। क्या? अल्लाह करते क्या है? क्योंकि करते क्या है वो तो नजर आवे तो ही मालूम होवे ना, अल्लाह करते क्या है। भाई कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई खाता है, कोई पीता है, देखे तो नजर आवे। अल्लाह तो नजर आते नहीं है और नजर आने वाले भी। इसलिए उसने बड़े बूढ़े मियाँ ने बड़े जोर से कहा, चलो ठीक है, 2 सवाल आपके जवाब हो गए, तीसरा जवाब दो, अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, अल्लाह। 18 साल के जवान ने कहा, इससे
आसान सवाल और जवाब कौन होगा? अल्लाह करते क्या है? तुम ये पूछ रहे हो ना अल्लाह करते क्या है? अल्लाह शाही मेहमान को बुलाते हैं, शाही दस्तरखान बिछाया जाता है। एक बादशाह का मेहमान आते हैं, बादशाह का दस्तरखान होता है, बादशाह का महल होता है, बादशाह का स्टेज होता है। अल्लाह करते क्या है? अल्लाह उसको भिखारी की तरह सामने खड़ा करते हैं और जो बेचारा भिखारी की तरह था उसे बादशाह की कुर्सी पर बिठा देते हैं। वही अल्लाह है, वही अल्लाह है जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया। वो 18 साल के जवान कहते मालूम नहीं, मैं 2 वक्त से खाना नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि 18 साल का जवान आ जाकर कुर्सी पर बैठेगा, और कोई ये नहीं सोच सकता था कि शाही मेहमान को कोई सामने खड़ा करेगा। 18 साल के जवान ने कहा सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। कहा ये मेरे अल्लाह ने बहुत पहले कुरान में कह दिया, सब पढ़ेंगे, याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं जिसको चाहूंगा इज्जत दूंगा और जिसको चाहूंगा बोलो 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 जलील करूंगा, जिसको चाहूंगा अमीर बना दूंगा, जिसको चाहूंगा फकीर बना दूंगा। अल्लाह कहते ये मेरी हुकूमत है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी की इज्जत का फैसला किया, लाख कोशिश करे बोलो उसको जलील, और अगर अल्लाह जलील करने पर आए तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको इज्जत नहीं दे सकती। वो अल्लाह है जो अमीर बनाए, जो अल्लाह है वो फकीर बनाए। मेरे दोस्तों यहाँ तक मैंने किताब में पढ़ा, इसके आगे क्या हुआ, वो बादशाह हारून रशीद ने क्या किया, मजमे ने क्या किया, वो कुछ किताबों में लिखा नहीं, इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात को रोकूंगा। लेकिन ये कहूंगा मेरे प्यारो, वो 18 साल के जवान जिनका नाम क्या था, वही आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज उन्हीं को हम याद करते हैं इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। जहां हमारे यहाँ पे 4 इमाम मशहूर है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। जहां औलियाए किराम की जमात का जिक्र आता है, वहां 4 इमामों का जिक्र आता है। उसमें सबसे बड़े इमाम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, ये वही 18 साल के जवान। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारो, इनकी नजर किस पर थी? हमारी नजर, हमारे 18 साल का जवान होगा ना यहाँ पे। बल्कि मैं कहता हूँ को 18 साल के जवान पर जाए, ये बच्चों की उम्र पूछ लो। ये जो बच्चे जो आंख से माजूर, कान से माजूर, ये जबान से माजूर, इनकी उम्र पूछ लो और हमारी उम्र देखो। अल्लाह तूने 2 आंखें दी है ना। ये बच्चों की नजर कुरान पर, हम आंखों वालों की नजर मोबाइल पर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये हमारे जवानों को देखो पूरी रात मोबाइल 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 मोबाइल। हाँ, आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को आदत है मोबाइल यहाँ रखने का, यानी राइट पॉकेट में मोबाइल रखना, एक आदत है, उसको आदत है। किसी दिन भूल में उसने मोबाइल कहाँ रख दिया, बोलो कहाँ रख दिया? लेफ्ट पॉकेट में रख दिया। हो गया, होता है, भूल होती है, हो गई उससे भूल। 15 मिनट के बाद उसको मोबाइल याद आया, तो चूंकि आदत थी राइट पॉकेट में रखने का, उसने फौरन अपना हाथ राइट पॉकेट में डाला और मोबाइल मिला। वो 2-3 सेकंड दिखना, और फिर जब उसको मिलेगा ठंडक हो गई। ये 2-3 सेकंड जो तड़पा है, क्या कभी नबी की मोहब्बत के वास्ते इतना तड़पा है? क्या कभी अपनी माँ की बीमारी पर इतना तड़पा है? क्या कभी अपने अब्बा के बीमार होने पर और सर दुखने पर इतना तड़पा है? क्या तरीका? और फिर मेरे दोस्तों हम एक ही गाना गाते हैं, हालात 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 बहुत खतरनाक। मेरे प्यारो, हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें तेरे हाथ में होगी, दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में, जिसमें नंबर 1 क्या है? कुरान। लेकिन हमको कुरान से मोहब्बत है। एक सवाल पूछूं जो मैंने अभी अहमदाबाद में पूछा था, मैं बहुत थक कर आया हूं, क्योंकि मैं कलकत्ता से अहमदाबाद, अहमदाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से फिर यहाँ बड़ौदा,
और इतनी मर्तबा मना किया, इतनी मर्तबा मना किया बरोड़ा आने को, मगर ये हमारा हिदायत कहाँ बैठा है, देखो कैसा आराम से कुर्सी पर बैठा है। मैंने कहा तेरे को तो अच्छा है, हाँ मुफ्ती इमरान अभी बयान हो जाएगा, ये चला कहाँ, ये सब चले। और मैं मारा 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 3-4 घंटे के बाद अपनी बीवी के पास पहुंचूंगा, वो भी बहुत उखड़ती रहती है। हाँ कहती ये क्या है, कलकत्ता गए फिर वापस सूरत आए, मिले नहीं मिले, और उसके बाद में फिर अहमदाबाद चले गए, फिर अहमदाबाद से फिर हैदराबाद चले गए, फिर बड़ौदा। आज जब मैंने फ़ोन किया दोपहर में तो मुझे कहा अच्छा ठीक है ना, आपकी हैदराबाद की फ़्लाइट सूरत उतर जाएगी। मैंने कहा सूरत की फ़्लाइट में नहीं बैठा हूँ, बड़ौदा की फ़्लाइट में बैठा हूँ। और बीवी जो है ना वो कहाँ गया, हमारा बेटा अयान का है, आओ मैदान में आ जाओ भाई, बड़ा हम भी ऐसे ही मैदान में है। वो मालूम है ना, मालूम मुफ्ती इमरान साहब एक बहुत पते की बात सुनाओ, इतनी पते की बात सुनाओ। एक बच्ची का नाम था मदीना, क्या नाम था, मदीना। अब अब्बा ने शादी करवाई, भाई अब्बा ने शादी करवाई, शादी हो गई, 3-4 महीने हो गए। अब ये अब्बा जो है ना अपने दामाद को यानी ससुर अपने जवाई को मिलने के लिए गए 3-4 महीने के बाद, और अपने जवाई के कंधे पर हाथ रखा, ओ मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा दामाद मेरा जवाई, मैंने बेटी दी तुमको, बेटी मदीना नाम की बेटी दी है, 3-4 महीने हो गए, मेरी बेटी कैसी रहती है, नाम मदीना है। जवाई ने कहा नाम मदीना है मगर करबला है। मैं मेरी बीवी को तो सुना नहीं सकता, आपको तो सुना सकता हूं, लेकिन सच बताओ मेरे प्यारों, आज एक काम के लिए तैयार हो जाओ, मैं फिर बताऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, नहीं साथ में बोलो ना, कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, 2। नंबर 1 नहीं साथ में बोलो ना, नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 हमारे प्यारे नबी ने फरमाया सुन्नत नबीकुम, तुम्हारे नबी का तरीका छोड़ के जाता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज़ को थाम लेना मेरा उम्मती, दुनिया भी तेरी होगी आखिरत भी तेरी होगी, 2 चीज़ को थाम लेना। बोलो नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अरे मेरे प्यारो, ये पूरा मजमा बोलो हमारे नबी को हमसे मोहब्बत के नहीं बोलो ना, हमसे मोहब्बत के नहीं। इतना मेरे को बताओ, कयामत आएगी, आवाज नहीं आ रही, कयामत आएगी, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूथ व तकूनुल जिबालु कल इज़्निल मनफूश। पूरा मजमा साथ में बोले कयामत, नहीं बोलो ना कयामत। मालूम कयामत में एक मंजर कैसा होगा, बड़े बड़े मिंबर लाए जाएंगे और ऐसे चमकते तमकते मोतियों के, डायमंड के, जबरदस्त के मिंबर लाए जाएंगे और ऐलान होगा कि सारे नबी जमा हो जाए, और हर मिंबर पर पीछे नबी का नाम लिखा होगा और अल्लाह का ऐलान होगा या आदम इरफा अलल मिंबर, आदम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका मिंबर लग चुका है। हजरत आदम मिंबर पर बैठेंगे, फिर उसके बाद में 1,24,000 कम ज्यादा नबियों के मिंबर लगे होंगे और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता जाएगा आदम इरफा अलल मिंबर, या नूह इरफा अलल मिंबर, या यूसुफ इरफा अलल मिंबर, या याकूब इरफा अलल मिंबर, या इसहाक इरफा अलल मिंबर। अल्लाह नबियों के नाम लेते जाएंगे और नबी आते जाएंगे। किस पर बैठते जाएंगे? जब सारे नबी बैठेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे ये जितने मिंबर है वो एक तरफ, अब जो मिंबर लाया जा रहा है कोई मिंबर उस मिंबर का मुकाबला नहीं कर सकता। बोलो सुभान। और वो जो मिंबर आएगा फरिश्तों के हाथ में होगा और मिंबर लाया जाएगा, सारे के सारे अंबिया जो अब तक मिंबर पर बैठे थे खड़े हो जाएंगे, सिर्फ मिंबर को देखने के लिए खड़े हो जाएंगे और अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा का मिंबर है, और अल्लाह ऐलान फरमाएंगे या अहमद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में कौन से नाम से याद किया जाता था? मोहम्मद। और आसमान पर कौन से नाम से याद किया जाता है? अहमद। तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा या अहमद।
बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरफा अलल मिंबर, अब आपका मिंबर भी आ गया है, ये मिंबरों का सरदार है, आप भी आ जाए ना, मिंबर पर आ जाए। मेरे प्यारों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो एंट्री होगी, कसम अल्लाह की बताओ ऐसी कोई एंट्री देख पाएगा जो वो एंट्री होगी? वो हमारे नबी का आना और सारे अंबिया का खड़ा होना, सारी उम्मतों का खड़ा होना, सारी कौमों का खड़ा होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंटर होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में झंडा होगा जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जन्नत का ताज होगा, और हमारे नबी का चेहरा चमकता दमकता, हमारे नबी जैसे आएंगे अल्लाह फरमाएंगे या अहमद इरफा अलल मिंबर, मिंबर तैयार है, बैठ जाए। हमारे नबी बैठेंगे, बोलो क्या कहेंगे मालूम? अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते मेरी कसम बैठ जाओ, सारे मिंबरों को जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी सबसे आला अरफा, सबसे ऊंची वाली जन्नत में पहुंचाया जाएगा। और आपका, अल्लाह क्या फरमाते हैं? आपका मिंबर अल्लाह कहते हैं मकाम में महमूद पर लाया जाएगा, जो मेरे अर्श के सामने है। आप मुझे देखते रहोगे, मैं आपको देखता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कहां पर पहुंचाया जाएगा आपका मिंबर? आसा मुस्कुराते रहोगे, मैं आपको देखकर मुस्कुराता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, हमारे नबी नहीं बैठेंगे। बोलो, दिल को हिला देने वाली बात है। ये मिंबर का जो ये दस्ता होता है ना, हैंड, उसके ऊपर हमारे नबी का ऐसा मुबारक हाथ होगा। अल्लाह कहेंगे अहमद इरफा अलल मिंबर, बैठ जाओ ना, मिंबर पर बैठ जाओ। सारे नबी इंतजार कर रहे, आप बैठेंगे और ये कार्रवाई शुरू होगी। हमारे नबी फरमाते नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं बैठूंगा सारे मिंबर जन्नत में चले जाएंगे, तो ये मेरी उम्मत जो खड़ी है उनका क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत खड़ी है उनका क्या होगा? मेरी उम्मत तड़प रही है अल्लाह, मेरी उम्मत पसीने में अल्लाह, मेरी उम्मत ने मालूम नहीं कितनी देर से पानी नहीं पिया है, मेरी उम्मत ने खाना नहीं खाया है अल्लाह। कयामत का झटका लगा हुआ है। कल मैं मिंबर पर बैठ गया, चलो हम जन्नत में चले गए, और मेरा मिंबर तो अल्लाह तेरे अर्श के सामने आएगा, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा? ए पूरा बरोड़ा वाले सुनना। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मेरी उम्मत को चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते बस अब मैंने भी फैसला कर लिया, मैं अपनी रजामंदी नहीं देखूंगा, तुम जब तक राजी नहीं होंगे इशारा करते जाना, मैं तुम्हारे उम्मती को जन्नत में भेजता चला जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा तुम इशारा करते जाओगे, मैं अता करता जाऊंगा, तुम इशारा करते जाओगे, मैं बख्शिश करता जाऊंगा। और अरबी जानने वाले समझते होंगे यहाँ अल्लाह फरमाते फतरदा, ये नहीं कहा फअरदा, यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं राजी हो जाऊंगा, नहीं मेरा मुस्तफा मामला तुम्हारे हवाले है, जब तक तुम राजी नहीं होंगे वहां तक तुम्हारे उम्मती को जन्नत में पहुंचाता रहूंगा। ये हदीस सुन लिया आपने? अरे हाँ बोलो, सुनी? हमारे नबी मिंबर पर बैठे नहीं, सहाबा किराम ने जब ये हदीस सुनी तो रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल हमारी तरफ इशारा करोगे, क्योंकि कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हाँ, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि जो प्रेग्नेंट औरत होगी ना उसका बच्चा भी गिर गया होगा। अरे बोलो उसका बच्चा भी गिर गया होगा। दूध पिलाने वाली माँ बोलो अपने दूध पीते बच्चे को दूर छोड़ देगी। अल्लाह ने फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाते कयामत का झटका ऐसा झटका
लगा होगा। हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी और हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। लोग अजीब व गरीब नशे के आलम में होंगे, वो खौफ का नशा होगा, वो डर का नशा होगा। तो सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये जो मिंबर वाला मामला है, तो आप जिसकी तरफ इशारा करोगे तो आप हमको पहचानोगे अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी बात नहीं है, जो मेरे तरीके पर अमल करता होगा मेरी उंगली मुबारक उसकी तरफ जाएगी और उंगली मुबारक जाने में देर होगी, उसके जन्नती होने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है हमारे नबी के तरीके पर अमल करने के लिए? सब तैयार है, क्योंकि दो चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए। नंबर एक, अरे बोलो ना, नंबर एक, और नंबर दो मुस्तफ़ा के तरीका। मुस्तफ़ा के तरीके में उलमा ने सोचा और उलमा ने माशाल्लाह बहस व मुबाहसा किया कि मुस्तफ़ा का तरीका किया। इसी नतीजे पर आए हैं कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आकर कहा था, मेरे नबी, आपको बहुत सारे लोग हदिया देते हैं, प्रेजेंट देते। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी बहरीन से हदिया आ रहा है, कभी मुल्क शाम से हदिया आ रहा है, कभी चलो कोई सहाबी शहद लेकर आ रहे, कोई दूध लेकर आ रहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यतीम थे ना, कहने लगे अल्लाह के रसूल सारे लोग आपको हदिया देते हैं, मैं कौन सा हदिया दूं कि जिससे आप राजी हो जाए? हमारे नबी ने फरमाया, अनस तुम्हारी बात नहीं, क़यामत तक आने वाले को बता दो मेरा सबसे बड़ा हदिया ये होगा और मेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी उम्मत की 5 वक्त की जो इलत कुर्रतु आइनी फी सलाह। वो नाबीना छोटा बच्चा भी बोलकर गया कि मेरे नबी के आंखों, उसने बेचारे ने इशारा किया, मेरे नबी के आंखों की ठंडक कितनी नमाजों में है। पढ़ी फजर पढ़ी, जिसने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो मोबाइल की दुनिया में एपिसोड, गुटखा, विमल, एमडी, ड्रग्स, कफ सिरप, क्या जिंदगी बना के रखा मेरे प्यारो। आज इरादा करो, आज इरादा करो, आज यहाँ से खाली नहीं जाओगे। अरे बोलो खाली नहीं जाओगे, 2 दौलत लेकर जाओगे। आज से हमारे घर में कुरान पढ़ा जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और कुछ नहीं, मैं तो सबको समझाता हूँ, अल्लाह ने 24 घंटे की रोजाना की जिंदगी, एवरी डे कितना 24 आवर्स, ओनली वी हैव टू गिव 2 आवर्स। 2 घंटे अल्लाह को देना है। अल्लाह ने कहा 22 आवर्स ये तेरे, 2 आवर्स मेरे। कैसे? मैं कहता हूँ आधा घंटा कुरान पढ़ ले। अरे बोलो अपने कारोबार पे जाने से पहले कितनी देर? हाफ एन आवर। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ईशा के साथ वितर वाजिब को भी जोड़ दो। अगर आप ये 5 नमाजों का सर्वे करो अपने अपने वक्त पर और टाइम का उसका कैलकुलेट करो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। तो आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा नमाज। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक कुरान और एक नमाज। अगर कुरान आधा घंटा और नमाज 1.5 घंटा, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो 24 आवर्स में से ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमको कितने घंटे देना है? कौन बड़ौदा वाला तैयार है? वडोदरा वाला कौन तैयार है? 2 घंटे देंगे, देंगे बोलो देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर बोलो, कुरान से बढ़कर कोई कलाम। मैंने अभी अहमदाबाद में एक सवाल पूछा था, पूछो आपसे पूछो। ये मजमा हम बैठे, कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहता है? 2 हाथ ऊपर करो। मैंने कोई मामूली सवाल नहीं पूछा, कौन हमारे नबी को। अच्छा, और मुबारक है यहाँ बैठे होंगे ऐसे उलमाए किराम जिन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। और सच बताओ, हदीस पाक में लिखा, जिसने ख्वाब में नबी को देखा उसने नबी ही को देखा। बोलो, जिसने ख्वाब में नबी को देखा उसने नबी ही को देखा। शैतान सबकी सूरतें बनाकर ख्वाब में आ सकता, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी की सूरत बनाना उसके ऊपर हराम कर दिया है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी सर मुबारक से लेकर पाँव मुबारक तक हिदायत हिदायत है, और शैतान सर से लेकर पांव तक जलालत जलालत है, और हिदायत और जलालत दोनों जमा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया,
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआनी फकअन्नमा रआनी ला यतमस्सलु शैतानु बी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा, दुआ करो अल्लाह सबको दिखाए, बोलो आमीन। हमारे नबी क्या फरमाते, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान सबकी सूरत बनाकर ख्वाब में आ सकता, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत बनाकर। अब बताओ किस किस को देखना है? देखना है? हाँ बोलो ना, मैंने बुलंद आवाज से बोलो ना। आज मैं एक चीज बता रहा हूं, देखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो देखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ भी ऐसे उलमाए रब्बानीयीन बैठे होंगे जिन्होंने ख्वाब में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। ये उलमाए किराम की बात है, ये फुज़ला इज़ाम की बात है। बाकी आपको एक बात बताऊँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम था शेख अब्दुल हक। बोलो क्या नाम था? आवाज से बोलो ना, बात खत्म कर रहा हूँ, बोलो ना क्या नाम था? शेख अब्दुल। हाँ, वो बैयत हुए, किनके हाथ पर बैयत हुए? असर का वक्त था, असर की नमाज के बाद बगदाद की जामा मस्जिद में वो बैयत हो रहे हैं। उनके शेख कौन है? उनके पीरे तरीक़त कौन है? आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, बोलो सुबहान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर। अच्छा, उनके हाथ पर बैयत हो गए। और आपको मालूम है, जब भी कोई शेख कोई पीर अपने मुरीद को अपने हाथ पर बैयत करते, उसके बाद बताते हैं कि बेटा देखो तुम मेरे हाथ पर बैयत हुए हो, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, तुम्हें हमारे मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करना है। और फिर बताते ये पढ़ना है और ये करना है और ये नहीं करना है। बाकायदा कभी कभी बड़े बड़े कार्ड तकसीम किए जाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें तुमको अपने मामूलात में रखना होगा। और वो मुरीद इकरार करता है कि हाँ हजरत मैं सब करूँगा। और फिर हजरत ये भी कहते हैं अगर इसमें से कुछ कमी हो तो हमको इन्फॉर्म करना, ताकि हमें समझ में आए आगे आपका इलाज कैसा करना। लेकिन आजकल के मुरीदीन मौना फिरदौस खाली शेख के साथ खाना समझते, और बेचारा शेख तो धीरे धीरे खाता होगा, मुरीद तो ऐसा खाता। अभी हमारे किनके घर पे बैठे थे हम लोग? मुफ्ती इमरान साहब अयाज भाई के घर पर खाने बैठे थे। मैं बराबर नजर घुमा रहा था, ऐसा लगता था आस्तीन चढ़ा के इतने बड़े बड़े लुक में धड़ाधड़। मैंने कहा नाम कारी अहमद अली का, मुफ्ती नाम कारी अहमद अली का, और काम किस किस का हो रहा है यहाँ पर। हाँ, इस पर नारे तकबीर क्या, ये तो मेरे बारे में हो गया भाई। अभी मैं निकाह के मजमून पे आऊँ ना, तब नारे तकबीर बोलना, क्योंकि अयान बेटे को अब नारे तकबीर करते ही रहना इंशाअल्लाह। तो मैं किनका नाम लिया? शेख अब्दुल हक। किनके हाथ पर बैयत हो गए? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अभी वक्त नहीं कि उनके हालात को बताओ, लेकिन आपने सुना होगा क्या उनके हालात और क्या उनके मनाकिब और क्या उनकी आजमत और क्या उनकी रिफत। अच्छा, ये बैयत हो गए, बैयत होकर अपने घर पर गए, रात को ईशा की नमाज पढ़कर सोए होंगे। तो ये शेख अब्दुल हक जो बैयत होकर गए थे, जो मुरीद थे, उन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और हमारे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब्दुल कादिर के हाथ पर बैयत हो गए, बहुत अच्छा हुआ। बस ये जैसे उठे ना सुबह में, सीधे फजर की नमाज बगदाद की जामा मस्जिद में, और नमाज के बाद फौरन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत मैं बहुत मुबारक हो गया, मैं बहुत प्यारा हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कल तो शाम को बैयत हुए असर के वक्त में और फजर के वक्त में मुबारक हो गए, कहा रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे दोस्तों, बड़ों की बात बड़ी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया उसमें कौन सा कमाल किया, उसमें कौन सा कमाल? कहा अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा। फरमाया कौन सा कमाल किया? सोते हुए आंखें बंद थी, ख्वाब में नबी को देखा। अरे देखो सामने देखो, हमारे नबी जा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और सबने उस वक्त देखा, फरमाते हमारे नबी को गुजरते हुए हमने देखा, सोते हुए देखा तो क्या देखा? अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों को पूछ, वो मोहब्बत है कि जागते हुए भी देख रहे, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं, हम अपने कैटेगरी पे आ जावे, हम सबको प्यारे नबी को देखना है? अरे बोलो ना, देखना है? क्योंकि बात खत्म करने से पहले ये बात बता दो, एक सहाबी ने हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था। एक सहाबी ने हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि हमारे नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की रहमत में पहुंच गए,
अलविदा मुबारक हो गया। आप ये बताओ कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, मेरे नबी का किरदार कैसा था, मेरे नबी का उठना बैठना मुबारक कैसा था। वो सहाबी किनको पूछ रहे, बोलो साथ में बोलो, किनको पूछ रहे? हजरत आयशा को। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया? कितना प्यारा जवाब दिया। सुन लो मेरे बरोडा वालों, इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, मैं कहाँ तक बताऊं कि नबी के अखलाक, नबी के किरदार, नबी का उठना बैठना बोलना खामोश रहना कहाँ तक बताऊं? हजरत आयशा ने फरमाया, एक जुमला ले लो, कयामत तक पहुंचा देना। किसी को मेरे नबी को देखना हो, खुलुकुहु अल कुरान, खुलुकुहु अल कुरान। यानी हजरत आयशा ने फरमाया, सुनो, जिसने कुरान को मोहब्बत से देखा, कुरान को मोहब्बत से पढ़ा, सुनो, जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा उसने कुरान को देखा। कौन कौन तैयार है भाई? कुरान को भी मोहब्बत से देख लो। कौन नजर आएंगे? मुस्तफा। मुस्तफा को देखो, कुरान नजर आएगा। इसीलिए किसी ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, इतने प्यारे अंदाज में कहा, अगर कोई अल्लाह से पूछे कुरान क्या है, मुस्तफा कौन है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुरान को मैंने 30 पारों में बंद कर दिया और मुस्तफा को हजरत आयशा के कमरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह ने फरमाया, मैंने कुरान को आला बनाया, मुस्तफा को भी आला बनाया। मैंने कुरान को बाला बनाया, मुस्तफा को भी बाला बनाया। मैंने कुरान को निराला बनाया, मुस्तफा को भी निराला बनाया। मैंने कुरान को हसीन बनाया, मुस्तफा को भी हसीन बनाया। कुरान को मैंने 30 पारों वाला बनाया, मुस्तफा को वद्दुहा चेहरे वाला बनाया। कुरान को अगर मैंने वाज बनाया, मुस्तफा को वाइज बनाया। कुरान को जिक्र बनाया, मुस्तफा को जाकिर बनाया। कुरान को वसीयत बनाया, मुस्तफा को वासी बनाया। कुरान को नसीहत बनाया, मुस्तफा को नासे बनाया। कुरान को हिदायत बनाया, मुस्तफा को हादी बनाया। आखिर में कहने वाले ने कहा, जिसने कुरान पढ़ा कारी बन गया, जिसने मुस्तफा को पढ़ा वो सहाबी बन गया। तो आज मुस्तफ़ा का दामन सही में थामना है। कितने काम करना है? नंबर 1, नंबर 2, 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है भाई? माशाल्लाह तैयार है। और एक बात और कह दूं, अभी निकाह होने वाले हैं। अल्लाह हमारे बेटे आयान में और बुशरा में खूब मोहब्बत अता फरमाए। लेकिन इतनी बात बता दूं कि ये जो निकाह भी होंगे ना, ये भी इबादत है। अब बोलो निकाह भी, वो अलग बात है कि हमने निकाह को फुजूल खर्ची का सामान बनाया। हाँ, निकाह में हमारे यहाँ मंडप, वीडियो शूटिंग और दूल्हे का जूता छुपाने का, फिर उसके बाद में लंबा, और पैसा ना हो तो कर्जा लेने का। और कितनी जगह तो मालूम है, वो हमारे यहाँ भी कुछ जहेज का रिवाज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टाइल बदल गई है। पूछेंगे ना कि ये घर में पलंग किसने दिया? लड़की वालों ने दिया। कबाट किसने दिया? लड़की वालों ने। वो फर्नीचर किसने दिया? लड़की। तो तुमने जहेज लिया? ना, हमने मांगा नहीं था, वो खुद देके चले गए। मैं क्या कहता हूँ मालूम? एक भिखारी होता है, भिखारी जो प्याला लेके जाता है, 10 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे। ये भिखारी है। एक पौश भिखारी होता है जो इस तरीके से जहेज का सामान घर में लेकर आता है। अल्लाह इस भिखारी पने से हमारी हिफाजत फरमाए। निकाह आसान, बोलो निकाह आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। और मेरे प्यारों, इतनी बड़ी इबादत है, पूरा मजमा बोलेगा निकाह इतनी बड़ी इबादत है। हाँ मेरी माँ बहनें सब लोग सुने, कायनात में सबसे पहली इबादत कौन सी आई? क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? जन्नत में। और अल्लाह ने फरमाया निकाह होने वाले। उस वक्त हजरत आदम के पास नमाजें थी? अरे बोलो नमाज थी, ज़कात, हज, उम्रा, कुछ नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। सबसे पहली इबादत अगर कायनात में आती है, बोलो कौन सी इबादत है? निकाह। और निकाह पढ़ाने वाले कौन? अल्लाह। और मालूम है जब अल्लाह ने निकाह पढ़ाए ना, तो हजरत आदम जाने लगे। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जा रहे हो?
कहा हवा के पास जा रहा हूँ, अब तो निकाह हो गए, हलाल है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेहर दे दो, मेहर दे दो। हजरत आदम हैरान, क्या मेहर देंगे भाई, जन्नत में है ना, और हजरत हवा कहाँ है? जब दोनों जन्नत में तो मेहर क्या देंगे? हजरत आदम अगर कहेंगे ये एरिया हवा मैंने तुझे दे दिया मेहर में, तो हजरत हवा कहेगी वो डबल एरिया मैंने तुम्हें दे दिया। दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो कैसे? तो हजरत आदम ने कहा अल्लाह क्या मेहर देने का, यहाँ तो जो मेरे पास है वो हवा के पास है। अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी मुस्तफ़ा आने वाले हैं, मेरे आखिरी मुस्तफ़ा आने वाले हैं, उन पर 20 मरतबा दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो अव्वल इबादत बोलो क्या है कायनात की, जो अभी होने वाला है, क्या है? निकाह। और आखिरी इबादत क्या है? निकाह। हम जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करो, जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे जाएंगे। ये मोबाइल का लफड़ा छोड़ दो, जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे ना जन्नत में, जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह कहेंगे फजर की नमाज पढ़, कहेंगे? अल्लाह कहेंगे ज़कात दे? नहीं, लेकिन ये होगा हम अपने पलंग पर लेटे होंगे। पलंग, पलंग समझते हो ना, बेड, मसेरी। वो कैसी मसेरी होगी, कैसा पलंग होगा वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हम जब अपने मसेरियों पर लेटे होंगे ना, उस वक्त अल्लाह की आवाज़ आएगी तेरा निकाह होने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत जोर से मत बोलना, बीवी सुनती होगी। अल्लाह की आवाज आएगी तेरा निकाह होने वाला है। तो निकाह होने वाला है तो आदमी क्या करेगा? मसेरी पर लेटा है, फौरन बैठने की कोशिश करेगा। जैसे देखो इनका निकाह होने वाला है, कहाँ गया बेटा अयान? तो कहाँ से कहाँ तक इमामा पहन के आ गया। तो निकाह की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम भी जब अपनी मसेरी पर लेटे होंगे, अल्लाह कहेंगे मेरा जन्नती बंदा तेरा निकाह होने वाला है, तो वो तो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, आराम से लेटा रहे, निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह होगा और निकाह तेरा होता चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीना अला सुरुरिम मस्फूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे जन्नती बंदे मसेरियों पर होंगे और हम उनका निकाह पढ़ाते चले जाएंगे। तो कायनात की पहली इबादत निकाह, आखिरी इबादत इसको गुनाह करके बर्बाद मत करो, फजूल खर्ची करके बर्बाद मत करो। कितनी जगह कहते हैं ना भाई ये लाखों का खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या जवाब देता है? मौलाना नहीं करने का नहीं था, लेकिन समाज सोसाइटी में रहने का तो कुछ तो करने का ना, नहीं तो नाक कट जाती है। तो नाक इतनी बड़ी काय को रखा है भाई? जितने पैसे में तूने निकाह करवाया, कितने बेवाओं के घर बस जाते, कितनी कुंवारी लड़कियों के घर बस जाते, कितनी यतीम बच्चियों के घर बस जाते। मेरे प्यारों आज से इरादा करो। देखो पहले तो मैंने वो कहा कि 2 बातें छोड़कर गए हमारे नबी। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 5 वक्त की नमाज। और निकाह के अंदर एकदम आसानी, एकदम सादगी। दुआ करो अल्लाह तबारक व ताला इस निकाह को भी कबूल फरमाए। और मैं चाहूँगा कि वक्त हमारे पास अभी और 15 मिनट का है। हमारे पास एक बहुत बड़े कारी साहब भी यहाँ पर है, कारी जुबैर साहब, वो भी मुख्तसर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, फिर निकाह का खुतबा भी होगा, फिर दुआ भी होगी। लेकिन वो पर्ची ज़रा मुझे पहुँचा दो, क्योंकि मैं इस वक्त इतना, ये पर्ची नहीं, दूसरी पर्ची पहुँचा दो, ये पर्ची मुझे पहुँचा दो, क्योंकि आज मैं अपने अंदर इतनी खुशी महसूस करता हूँ। दूसरी उलमा वाली बहुत खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि वाक़ईतन जब मुझे ये पता चला कि अल्लामा रफ़ीक साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। जब मुझे यहाँ पता चला अल्लामा रफ़ीक आ रहे, अल्लाह की कसम आंखों में आंसू जमा हुए कि ये तो मैं नालायक की गलती है, मुझे उनके पास जाना चाहिए या उनको मेरे पास आना चाहिए। लेकिन बड़ों की बात बड़ी होती है, इनका तवाज़ु बड़ा होता है। बल्कि मैं कहता हूँ अल्लामा रफ़ीक जिस ज़माने में बयान करते थे ना, हम उस ज़माने में तिफले मकतब थे, हम छोटे छोटे थे। मैं हर जगह कहता हूँ जितने बयान करने वाले नज़र आते हैं ना, असल इंजन ये है, डब्बे सब हम लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लामा आपने आकर हमारे दिल को इतनी खुशी दी, बल्कि एक सबक सिखाया है कि अपने आप को बड़ा न समझो। देखो इतने बड़े आलिम रब्बानी और ज़माने के शेखुल हदीस और मुफक्किर मिल्लत और जमीयत के बड़े एक रुकने रकीन, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बहुत बरकत अता फरमाए। इसी तरह मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बहुत प्यारे रफ़ीक मोहतरम हज़रत मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहुम, ये भी तशरीफ़ लाए। बाकी ये लंबे लंबे बयान में ज़्यादा बैठते नहीं, मेरे को मालूम है ना,
लेकिन आज अल्लाह का एहसान है, मोहब्बत में बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम और दायम रखे। इसी तरीके से मैं हमारे मौलाना इस्माइल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं तो हैदराबाद से शाम को 4 बजे उतर आया, लेकिन मैंने मौलाना इस्माइल को कहा इतना थका हुआ हूँ, रात को बयान करना है, बस आप मेरा ख्याल रखना है। इतना ख्याल रखा। अल्लाह उनको अपनी शाया निशान, उनके घर वालों को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। इसी तरह अल्लामा के बेटे मुफ्ती शफीक साहब और मुफ्ती अतीक साहब, ये हमारे मुफ्ती अतीक साहब ना, इनकी तो हमारी मुलाकात होती रहती है। हम इंग्लैंड जाते तो कहीं ना कहीं ये टकराता ही रहता है, टकराता ही रहता है। अल्लाह, और सही में अब ये जब बोलते हैं ना, अगर कोई इनका चेहरा ना देखे तो ऐसा लगता है कि जबान इनकी होती है, कलाम तो अब्बा मुबारक का होता है। तो अल्लाह हमारे मुफ्ती अतीक साहब भी है, मुफ्ती शफीक साहब भी है, मौलाना इस्माइल साहब भी, अल्लामा रफ़ीक साहब भी है। और मेरे को एक बहुत बड़ी खुशी हुई कि मेरे बहुत ही पुराने बेटे की तरह समझूं या क्या समझूं, आप सबको मालूम है आपके बड़ौदा की जो आन बान शान है, 2 बड़े बड़े क्रिकेटर, एक तो इरफान पठान और एक यूसुफ पठान, आज उन दोनों के, यानी उन दोनों के जो सबसे बड़े हैं, जिनकी दुआओं पर इरफान और यूसुफ को जो शान मिली है ना, कसम अल्लाह के माँ बाप की दुआओं के सदके में मिलता है। वो वालिद उनके हाजी महमूद भाई, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ है, हाजी महमूद खान पठान, वो भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमाए। हाफिज नूरुद्दीन साहब भी है, कारी जुबैर साहब भी है, और मैं ये जितने यहाँ पे वकला हजरात, वकील हजरात है, वो भी बहुत प्यारे हैं। मैं तमाम का, पूरे मजमे का, अगर किसी का नाम लेना भूल गया तो माफ़ करे, लेकिन मैं तमाम उलमा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसमें नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, जिनके नाम मैंने लिए, इसमें मौलाना आरिफ साहब भी है, और मौलाना अतीक साहब भी है, मौलाना इकबाल साहब भी है, और महमूद खान पठान, हमारे इरफान और यूसुफ के वालिद मोहतरम भी मौजूद है, मौलाना इस्माइल साहब भी है, और भी जितने उलमा किराम है, अल्लाह तबारक व तआला सबके आने को कबूल फरमाए, आमीन बोलो। बल्कि अल्लाह पूरे मजमे को जन्नती बना देवे, बोलो आमीन। और मुझे बहुत खुशी है कि बाकायदा हालोल, कालोल और बास्का से 56 सीट की बस तैयार की गई यहाँ से, और वो भी अल्लाह रसूल की निस्बत पर आए हैं, और अहमदाबाद के लोग भी यहाँ पर आए हुए। मैं इन तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और ख़ास करके ये अयान के अब्बा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दावत सिर्फ इसलिए दी। अब मैंने पूछा हिदायत को इतनी लंबी दावत क्यों, कहा इसलिए कारी अहमद अली आ जाएंगे और उम्मत के कान में अल्लाह रसूल की बातें पहुंच जाएगी। अल्लाह इनकी नीयत को मबरूरा फरमाए, मकबूला फरमाए। अब मैं कारी जुबैर को कहूँगा मुख्तसर कुरान पाक पढ़े, उसके बाद में निकाह का खुतबा पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं एजाज भाई श्याम वाला, ये आपके अब्बा है ना, वो कहाँ गए, अयान कहाँ गए, अयाज भाई और लाला भाई, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इन्हीं की दावत पर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हाँ जी, एक बात मैं बता दूं कि जो हमारा बेटा अयान, जिसका निकाह होने वाला है बुशरा नाम की बेटी के साथ, इनके अब्बा ने ये सारा मजमे को सिर्फ प्यारे नबी की निस्बत पर जमा किया। वो एजाज भाई, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा था, मैं अयान बेटे से बातें कर रहा था। 1.5 साल पहले इनकी वालिदा मरहूमा साजिदा अल्लाह को प्यारी हो गई। काश आज वो होती तो अपने बेटे का निकाह देखकर कितना खुश हो जाती, अपनी बहू को देखकर कितना खुश हो जाती। लेकिन हम सब दुआ करें अल्लाह मरहूमा साजिदा की करवट करवट मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को उतूर से मुअत्तर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। उलाइका युजज़ौना अल-ग़ुरफ़ता बिमा सबरू वयुलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामन ख़ालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। क़ुल मा यअबअु
عليكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। हमारे कारी जुबैर ये दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर के सदर मुदर्रिस कारी है, बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मैं दुल्हे मियाँ को यहाँ आगे आने की दावत दूंगा। शेख अयान इब्ने अयाजुद्दीन, शेख अयान इब्ने अयाजुद्दीन, आ जाइए भाई। बस बस कुर्सी की जरूरत नहीं, इनको बिठा दो। अयान बेटा तुम बैठ जाओ, माशाल्लाह बैठ जाओ। निकाह से पहले दुल्हे के वालिद मोहतरम जनाब अयाज भाई श्याम वाले लाला भाई जो बड़े अब्बा है, वो हज़रत कारी अहमद अली साहब मेहमान खुसूसी का इकराम फरमाएंगे। माशाल्लाह। जनाब अयाज भाई श्याम वाले दुल्हे के वालिद मोहतरम, वो हमारे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब बड़ोदवी का साल से इकराम फरमाएंगे। माशाल्लाह। दे दो भाई, पर्ची दे दो। जी बेटे अयान इब्ने अयाजुद्दीन, आपकी इजाजत है? बेटे अयान इजाजत है? शुरू। अच्छा, तो सबसे पहले मैं वकील को दावत दूंगा। शेख मोहम्मद सफ़ी रसूल मियाँ, शेख मोहम्मद सफ़ी रसूल मियाँ वकील आप है। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे वकील साहब शेख मोहम्मद सफ़ी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, आपने बच्ची बुशरा से इजाज़त ली? उन्होंने इजाज़त दी और मेहर 51,000 रोकड़े नकद। माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे वकील जो है शेख मोहम्मद सफ़ी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मैं पहले गवाह को आवाज़ दूंगा, शेख हाजी निज़ामुद्दीन हाजी हिशामुद्दीन, आप है। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और नंबर 2 शेख मोहम्मद सादिक मोहम्मद अनवर, आप है। माशाल्लाह। चलो तो अब निकाह का खुतबा शुरू। हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते हुए कहो। 30 साल से निकाह पढ़ाता हूँ, ऐसे मौके पर मौली अतीक आज तक किसी ने मना किया ही नहीं मेरे को। मेरे को तो किसी ने पूछा भी था कि मौलाना ये दूल्हे को काय को घोड़े पे काय को बिठाया जाता है? मैंने कहा इसीलिए बिठाया जाता है, मौका है, अब भी भाग जा। लेकिन नहीं भागा, आ गया सामने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला या
तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या माशर अश-शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वलूदल वदूद फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बहुत मेरे प्यारे बेटे अयान, आपने देखो हमारे वकील हमारे दरमियान मौजूद है, शेख मोहम्मद सफ़ी यहाँ पर मौजूद है, वकील भी मौजूद है। इन्होंने माशाल्लाह बुशरा से इजाज़त भी ले लिए और दोनों वकील भी और दोनों गवाह भी मौजूद है, शेख हाजी निज़ामुद्दीन और दूसरे शेख मोहम्मद सादिक, दोनों, और ये पूरा मजमा ही गवाह है। अब आपने वकील के वकालत से दोनों गवाहों की गवाही से और इस पूरे मजमे की मौजूदगी में आपने शेख बुशरा बिनते मोहम्मद सफ़ी को इवज़ मेहर 51,000 कैश 51,000 नकद आपने मनकूहा ज़ौजा यानी आसान अल्फाज में बुशरा को बीवी बनाकर अपने निकाह में कबूल किया। जी मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। बहुत दुआ करे अल्लाह ताला ये जोड़े को सलामती अता फरमाए। अब मैं हमारे आलिम रब्बानी फ़ैज़ सुबहानी हम सब के बड़े बल्कि हम सब के सुल्तानुल वाइज़ीन मैं अल्लामा रफ़ीक साहब से बहुत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ फरमाएंगे। और एक बात आपको बताऊँ, मैं जब बरोड आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मैंने मुलाकात की है, लेकिन आज इतना थका हुआ हूँ और इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके आया हूँ, मैं किसी की मुलाकात नहीं करूँगा। मैं सलाम कर देता हूँ, सलाम का जवाब दे दे, इंशाअल्लाह आइंदा में मुलाकात। हेलो भाई एक बहुत अच्छा कार्ड भी यहाँ लाया गया है, शादी का कार्ड नहीं, ये कार्ड लाया गया। कल कौन सा दिन है? बोलो 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 बोलो। कल असर के बाद सबको 80 मरतबा दरूद पढ़ना है। और कल की बात नहीं, एवरी फ्राइडे आफ्टर असर नमाज 80 टाइम्स एक दरूद पढ़ना है, जिसके बारे में लिखा जो पढ़ेगा अल्लाह 80 साल के गुनाह माफ़ करेंगे, 80 साल की इबादत नामा आमाल में लिखी जाएगी। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। किनको दिया है कार्ड? जवान सर्कल जो यहाँ का है उनको वो कार्ड दिया है, जाते जाते आप लेकर जाना। अब ये लोग दरख्वास्त करते कि 2 मिनट, वो भी मौलाना इस्माइल साहब ने दरख्वास्त की, मैं उनकी दरख्वास्त को ठुकरा नहीं सकता। 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, जुमा की रात है, मोहम्मदी महीना है, 2 मिनट दरूद पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़ोगे या आहिस्ता? अरे बोलो ना, ऐसा लगता तुम सबका निकाह पढ़वाने का है। बोलो ना, कौन कौन जिक्र करेंगे? बोलो जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। शुरू करें और प्यार मोहब्बत से शुरू करें। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह
इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तव्वाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से, जुमा की रात है, सल्लल्लाहु मुख्तसर मुख्तसर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद खलीलुल्लाह मुहम्मद सफीउल्लाह मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अन्नदीर मुहम्मद अस्सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दत्थिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिम व अज़वाजिहिम व अस्हाबिहिम व अतबाइहिम अजमईन। वस्सलातु वस्सलामु अला साइरिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु व लकल हम्दु बिमा अंत अहलुहु ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला निअमतिल ईमान व लकल हम्दु अला निअमतिल कुरआन व लकल हम्दु बिमा खलक़तना व बिमा अल्लमतना व बिमा हदैतना व बिमा फर्रजतना व बिमा अनक़ज़तना व लकल हम्दु अला कुल्लि निअमतिन अनअमतहा अलैना मिन क़दीमिन व हदीसिन मिन सिर्रिन व अलानियतिन मिन क़लीलिन व कसीरिन मिन ख़ास्सतिन व आम्मतिन मिन हय्यिन व मय्यित व लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा बिना वर्ज़ अन्ना हबीबक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़्फ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला ज़ुर्रन इल्ला कश्शफ़तह वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला मरज़न इल्ला शाफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया अविल आखिरति हिय लक रिज़न वलना फ़ीहा सलाहा इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमिन रवअतना वस्तुर औरातना। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअत। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लिश शिर्क व अशरारह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना
लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा, कामयाबी अता फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह आने वाले मजमे को कबूल फरमा, मस्तूरात के बैठने को कबूल फरमा, जायज़ मुरादें पूरी फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हज़रत क़ारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमा, इस बयान को बेहद कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन आने वाले मजमे को कबूल फरमा, हमारे बीवी बच्चों पर रहम फरमा, हमारे भाइयों पर और हमारे तमाम मुताल्लिकीन पर रहम फरमा। या इलाहल आलमीन जहाँ जहाँ भी क़ारी साहब का जाना हो उस सफ़र को आसान फरमा, हमारे सफ़र को भी आसान फरमा, उम्मत के लिए खैर का ज़रिया फरमा, कामयाबी अता फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, श्याम वाला फैमिली को कबूल फरमा। या अल्लाह अयान और बुशरा के निकाह को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मुबारक फरमा, नेक औलाद के साले पैदा होने का ज़रिया फरमा। इस उम्मत में और भी अयान और बुशरा बाकी हैं, ऐ अल्लाह उनकी भी मदद फरमा, उनके लिए भी खुशी का इन दिन देखना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नेक औलाद पैदा फरमा, दीन के दाई पैदा फरमा। ऐ अल्लाह दीन का काम करने वाले पैदा फरमा, इनके औलाद में बरकत अता फरमा। या इलाहल आलमीन हमारी औलाद में बरकत अता फरमा, हमारे तमाम मुताल्लिकीन के हक़ में इस दुआ को कबूल फरमा, निकाह को मुबारक फरमा, खैर का ज़रिया फरमा, कामयाबी अता फरमा, जितना खर्च हुआ है कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन इसका नेमल बदल अता फरमा। हमारी ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह इस श्याम वाला परिवार में जितने भी मरहूमीन हैं और स्टेज पर जितने उलमा